कहानी की शुरुआत होती है 17 साल की मैरी कैथरीन से, जिसकी माँ की हाल ही में डेथ हुई है। मैरी का इस दुनिया में अब उसके डैड के सिवा कोई और नहीं है, इसलिए मैरी उन्हीं के साथ रहने का फैसला करती है। मैरी के डैड का नाम प्रोफेसर बोम्बा है, जो कि एक सन की साइंटिस्ट है। उन्होंने अपना पूरा जीवन छोटे छोटे ह्यूमनॉइड सोल्जर को ढूंढने में लगा दिया, जिन्हें लीफ मैन कहा जाता है। लीफ मैन बोम्बा के घर के पास जो जंगल है उसी में रहते हैं, और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जिसे बोगन्स नाम के बुरे क्रिएचर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं बोगन्स का एक दुष्ट लीडर भी है, जिसका नाम मैंड्रेक है। एक दिन अपने डैड से बात करते वक्त मैरी को पता चलता है कि उसके डैड अपनी थ्योरी को प्रूव करना चाहते हैं कि लीफ मैन नाम के बोने सच में होते हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर के बाहर कैमरे लगा रखे हैं। ये सब जानने के बाद मैरी को लगता है कि उसकी माँ ठीक कहती थी, ये एक सन की साइंटिस्ट है। मैरी उन्हें समझाती है कि ये सब बकवास है और वो ये सब बंद करे, लेकिन बोम्बा कहता है कि वो प्रूफ करके रहेगा कि लीफ मैन होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं एक इंडिपेंडेंट यंग लीफ मैन को, जिसका नाम नोड है, जो एक सिपाही का काम करना नहीं चाहता, और ये बात वो अपने लीडर रोनिन को साफ साफ कह देता है। लेकिन रोनिन उसे समझाता है कि उसने उसके डैड को मरते वक्त प्रॉमिस किया था कि वो उसका ख्याल रखेगा, मगर नोड कहता है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। इतना कहकर नोड वहां से चला जाता है। इन लीफ मैन की एक दयालु रानी भी है, जिसका नाम तारा है। तारा को अपने सिंहासन के लिए एक वारिस चाहिए, और वारिस की तलाश में तारा अपने शाही सिपाहियों के साथ उड़ती हुई एक फील्ड में आती है, जिसकी रक्षा मब और ग्रब नाम के जीव कर रहे होते हैं। ग्रब का सपना लीफ मैन बनने का है, और जैसे ही रानी एक कली को वारिस के रूप में चुनती है, बोगन्स उन पर हमला कर देते हैं। सिपाही रानी को बचाने के लिए जी जान से लड़ते हैं। रानी बोगन से बचकर भागती है। तभी एक बोगन रानी को घेर लेता है, लेकिन एक बहादुर फ्लोवर चाइल्ड रानी को उस बोगन से बचाती है। बच्ची की बहादुरी पर रानी बहुत खुश होती है। तभी मौका देखकर रोनिन तारा को लेकर हमीन बर्ड पर उड़ता है, लेकिन मैंड्रिक और उसका बेटा दगड़ा उन पर हमला कर देता है। रोनिन दगड़ा को मारने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन इस बीच मैंड्रिक का एक तीर भी रानी को लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसी बीच हम देखते हैं अपने डैड से लीफ मैन को लेकर हुई बहस के कारण मैरी डिसाइड करती है कि वो अपने डैड को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन मैरी के जाने से पहले बोम्बा का डॉग ओजी जंगल में भाग जाता है, जिसको वापस लाने के लिए मैरी उसके पीछे जाती है, जहां उसे तारा नीचे गिरी मिलती है। मैरी को देखकर तारा उस कली को, जिसको रानी ने अपने वारिस के रूप में चुना था, मैरी को दे देती है और अपने जादू से मैरी को छोटा बना देती है, और मैरी को कहती है कि वो इस कली को निम गैलू के पास पहुंचा दे। तभी रानी के सिपाही और रोनिन वहां पर आ जाते हैं, और रानी रोनिन की बाहों में दम तोड़ती है। रानी के मरने के बाद रोनिन, मैरी, मब और ग्रैब के साथ कली को निम गैलू के पास ले जाने का फैसला करता है, और चारों हैमिन बर्ड पर उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं नोड को, जो बग और बर्ड्स के साथ रेस कर रहा होता है, लेकिन ये रेस पहले से ही फिक्स थी, जिसमें नोड को हारना था, लेकिन उसने डील तोड़ दी और वो जीत गया। इस बात से गैंगस्टर बूफो गुस्से से भर जाता है, और वो अपने साथियों को हुक्म देता है कि वो नोड को सांपों को खिला दे। लेकिन तभी वहां पर रोनिन आ जाता है, जिसके कहने पर बूफो नोड को छोड़ देता है। इसके बाद रोनिन नोड को बताता है कि रानी अब इस दुनिया में नहीं रही, और सारी बात जानने के बाद नोड रोनिन का साथ देने का फैसला करता है। वो सब मिलकर निम गैलू की तरफ बढ़ते हैं, और आखिरकार निम गैलू के पास पहुंचते हैं, जो एक जादूगर है। रोनिन उसे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद निम गैलू उन्हें अपनी लाइब्रेरी में लेकर आता है, जहां मैरी को रानी का पूरा मैसेज देखने और सुनने को मिलता है, जिसमें रानी बता रही थी कि मैरी किसी रीजन से इस जगह पर है, जो जल्द ही पता चल जाएगी। बस कली के खिलते वक्त मैरी को उसके साथ रहना है, जिसके बाद वो अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाएगी। ये बातें रानी ने मैरी को मरते वक्त कही थी। रानी की ये बातें मैरी पहले इसलिए नहीं सुन पाई थी क्योंकि उस वक्त वो रानी के जादू से छोटी हो रही थी। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि कली को आज ही चांदनी रात में खिलाना होगा, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद रोनिन नोड से ये कहते हुए चला जाता है कि वो लीफ मैन को बताने जा रहा है कि आज रात वो कली को वापस मून हेवन लेकर आएंगे। तब तक के लिए नोड को कली की रक्षा करनी होगी। इसी दौरान हम देखते हैं मैंड्रिक को, जो अपने बेटे की मौत का दुख मना रहा है। तभी बोगन्स बूफो को पकड़कर मैंड्रिक के पास लाते हैं, जहां मैंड्रिक बूफो से पूछता है रोनिन कली को लेकर कहाँ गया है, क्योंकि आखिरी बार रोनिन को बूफो के अड्डे पर देखा गया था। बूफो मैंड्रिक के डर से उसे बताता है कि उसने रोनिन को निम गैलू कहते सुना था, जिसके बाद मैंड्रिक निम गैलू के अड्डे पर आता है। अड्डे पर उन्हें मब और ग्रब मिलते हैं, जो कली की रक्षा कर रहे होते हैं। मैंड्रिक उनसे कली मांगता है, लेकिन वो कली देने से मना कर देते हैं, जिसके बाद मैंड्रिक कली के साथ साथ मब और ग्रब को किडनैप करके ले जाता है। जब रोनिन को ये बात पता चलती है तो वो नोड पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो मैरी के साथ डियर राइड कर रहा था और उसने कली की रक्षा नहीं करी। नोड अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है। इसी बीच मैरी रोनिन को एक आइडिया देती है, अगर वो बोगन्स का कवच पहनकर उसके अड्डे पर जाएं तो वो कली को वापस ला सकते हैं। और मैरी बताती है कि उसके डैड के घर बोगन्स के कवच है। लेकिन जब वो कवच लेने बोम्बा के घर पहुंचते हैं तो बोम्बा उन्हें देख लेता है और एक वैक्यूम क्लीनर की मदद से मैरी को पकड़ लेता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये उसकी बेटी है तो ये देखकर वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो कवच लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले मैरी मैप पर उस जगह पर मार्क लगा देती है जहां पर लीफ मैन रहते हैं। इधर मैंड्रिक पूनम के चांद के डूबने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर कली डार्कनेस में खिलेगी तो उसमें से एक दुष्ट राजकुमार का जन्म होगा, जो कि फॉरेस्ट को उजाड़ने में मैंड्रिक की मदद करेगा।
मैंड्रिक के अड्डे पर पहुंचने के बाद रोनिन प्लान बनाता है कि वो बोगन्स का ध्यान भटकाएगा। तब तक नोड और मैरी को मब, ग्रैब और कली को वापस लाना होगा। नोड और मैरी उन्हें बचाने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मैंड्रिक को इसकी खबर मिल जाती है और वो अपने साथियों को उन्हें मारने का हुक्म देता है। लेकिन रोनिन उन्हें बचाता है और बोगन से लड़ते हुए अपनी जान दे देता है। इसके बाद नोड और मैरी मून हेवन पहुंचते हैं, जहां वो उस कली को पूनम के चांद की रोशनी के नीचे रख देते हैं। लेकिन इससे पहले कली खिलती, मैंड्रिक के चमगादड़ वहां पर आ जाते हैं और चांद की रोशनी को ढक लेते हैं, जिसके कारण कली नहीं खिलती। ये देखकर लीफ मैन की सेना और नोड बोगन्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बोगन्स और लीफ मैन में भयानक युद्ध होता है। इसी दौरान मैरी डिसाइड करती है कि वो लीफ मैन की मदद के लिए अपने डैड की हेल्प लेगी। इसलिए वो उन कैमरों के सामने आती है जो उसके डैड ने जंगल में लगा रखे हैं, ताकि उसके डैड उसको उस कैमरे में देख ले। लेकिन जब मैरी के डैड को होश आता है तो वो सोचता है कि उसने कोई सपना देखा था जिसमें उसकी बेटी 2 इंच की हो गई थी। उसे लगता है कि लोग ठीक ही कहते हैं, वो पागल है, और वो निराश होकर जंगल में लगे कैमरों को बंद कर देता है। लेकिन जब वो अपने मैप पर रेड पुश पिन देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो सपना नहीं देख रहा था। वो अपने डॉग के साथ उस जगह पर आता है जहाँ का पता मैरी ने दिया था, और उसे मैरी मिल जाती है, जो उन्हें बताती है कि वो ठीक कहते थे, लीफ मैन सच में होते हैं, लेकिन फिलहाल वो खतरे में है और उन्हें मदद की जरूरत है। ये सुनने के बाद बोम्बा अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ता है और मैंड्रिक के बैट्स को चांद की रोशनी से दूर करने के लिए मैरी बोम्बा के आईपॉड में बैट साउंड को ऑन कर देती है, जिसके बाद सारे बैट्स बोम्बा की तरफ बढ़ते हैं। बोम्बा उनसे बचकर भागता है, लेकिन इसी बीच चांद की रोशनी एक बार फिर से दिखने लगती है। इसी दौरान मैंड्रिक कली को उठाने पहुंच जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोनिन जिंदा है और वो सिर्फ घायल है। रोनिन और मैंड्रिक का युद्ध होता है, जिसमें मैंड्रिक रोनिन पर भारी पड़ता है। तभी नोड और लीफ मैन भी रोनिन की मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं और पहली बार नोड को एकता की ताकत का एहसास होता है। वो मिलकर मैंड्रिक को हरा देते हैं, जिसके बाद मैंड्रिक का अंत होता है। इसी बीच कली पर रोशनी पड़ने से वो भी खिल जाती है। कली में से एक रोशनी निकलती है और हमें रानी की छवि दिखती है, जो पास में खड़ी फ्लोवर चाइल्ड को अपने वारिस के रूप में चुनती है। ये वही फ्लोवर चाइल्ड होती है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में रानी को बोगन से बचाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि नोड और रोनिन के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया है। ग्रैब का लीफ मैन बनने का सपना पूरा हो जाता है और घर वापस जाने से पहले मैरी और नोड किस करते हैं, जिसके बाद नई रानी अपने जादू से मैरी को उसके असली साइज में वापस ले आती है। घर लौटने के बाद मैरी अपने डैड की असिस्टेंट बन जाती है। मैरी और उसके डैड अभी भी लीफ मैन के कांटेक्ट में है और वो उनकी दुनिया पर अपनी रिसर्च जारी रखते हैं। और यही होता है इस कहानी का अंत।